मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। इस सिचुएशन को ना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना ही तुम्हारे घर वाले। ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन हर कोई इसे महज इत्तेफाक समझे ये जरूरी नहीं। भाई कितना अजीब इत्तेफाक है ना, नहीं कि हुमा का शौहर भी वासिल और नादिया जिस कंपनी में जॉब कर रही है उसका बॉस भी वासिल। अच्छा, हुमा को ये बात कानो कान ना पता चले। अब अम्मी अम्मी मैं अब ठीक तो है? बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं अम्मी मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं उस लड़के से। वो तो बस अगर ताल्लुक नहीं तो वो इस घर में क्या कर रहा था? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। क्या हुआ अब? अपनी जिद मनवाने का नतीजा देख लिया तुमने? पहले तुम ये बताओ कि सब ठीक तो है ना? आंटी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो तो अम्मी ने तुम्हें और भाभी को एक साथ देख लिया था तो वो तुम दोनों का ताल्लुक समझ बैठी और मैंने भी मौके का फायदा उठाया और सारी कहानी भाभी पर डाल दी। थैंक गॉड तुम बच गई। अब दिल को तसल्ली है। कैसी तसल्ली? हाँ, तुम्हारी वजह से सारे घर का माहौल खराब हो चुका है। कुछ मिनट का फर्क था जिससे बचत हो गई मेरी। अगर अम्मी ने तुम्हें और मुझे देख लिया होता तो कितना मना किया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? अच्छा बस भी करो, पहले ही मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। तो तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने के लिए? भगोड़े। अच्छा तुम ये बताओ, अम्मी ने तुम्हें देख लिया था क्या? हाँ शायद। खैर फिलहाल तो तुम कोशिश करो कि उनका सामना तुमसे ना ही हो। अब इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। बात काफी बिगड़ चुकी है। बात भाई तक जहाँ पहुंची है और अम्मी अभी उनसे बात ही करने गई हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम सुनो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। जब तक मैं खुद तुमसे कांटेक्ट ना करूं, तुम्हें कॉल ना करूं और मिलने का ना कहूं, तुम भी मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना, समझ गए? अच्छा नहीं करता। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। अम्मी किसी भी वक्त आ जाएंगी। ओके अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी कांटेक्ट करना। मैं नहीं रह सकता। बाय। इसका नंबर भी डिलीट कर देती हूँ, मैसेजेस भी। इससे पहले उस रानी साहिबा को मेरा फोन चेक करवाने का दौर पड़ा। रुको, कहाँ वारागर्दियां करके आ रही हो इतनी रात गए? तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारा एक घर है, शौहर है, बच्चा है? एक साथ कहाँ से आ रही है? ऑफिस से। इतनी देर? अफान नहीं आ सका, उसकी गाड़ी खराब हो गई। बहाना अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ है। अब इतनी देर कर दी तुमने आने में। हुमा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी कहाँ है वो? अपने कमरे में जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। जी बता। दूसरों के शौहरों पे ना ध्यान देने से तुम्हें फुर्सत मिल रही है तो जाके अपने शौहर पे भी ध्यान देने जरा। उन्हीं के पास जा रही। बेलगाम घोड़ी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफान की कॉल आई थी, बता रहा था कि तुमने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। पूछ रहा था कि तुम कहीं घर तो नहीं आ गई हो। अच्छा ये बताओ कि घर कैसे आई हो? वासिल के साथ है। वासिल के साथ? क्यों? तो क्या करती?
फ़ी ने पहले ही इतना लेट बताया था, अब इतनी रात को निकल के मैं रिक्शा या टैक्सी का इंतजार करूँ? और फिर वासिल भी तो यहीं आ रहा था, एक ही रास्ता था। तो बस मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। फिर आज बहुत देर हो गई है, मैं थक गई हूँ, चेंज करके आ। अरे कैसी गलतफहमी, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है इन दोनों को हाथों में हाथ डाले हुए। अब इस बुढ़ापे में और क्या खुलकर बताऊं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि तुम यहाँ आओ और यहाँ आकर इसको फारिग करो। मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ना जाने ये चक्कर कब से चल रहा है, हमें बेवकूफ बना रही है। और पता नहीं तुम्हारी आंखों में कब से अंधेरा झोंक रही है ये। हाँ बहुत अच्छे बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ और तुम आगे से कह रहे हो कि माँ सब्र करो। अच्छे इंसान हो कि मैं कह रही हूँ बीवी का चक्कर है और तुम मान ही नहीं रहे। जिस दिन घर से भाग जाएगी ना, जब तुम्हें माँ की बात पर यकीन आएगा, बस आओ और इसको यहाँ से निकालो। अल्लाह हाफिज। बस करें, मुझ पे इल्जाम मत लगाना, खुदा के लिए बस करें। चुप करो, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अम्मी। उमा, अब कब तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगी यार? इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? मैं तो सोच रही थी आप घर वापस आएंगे तो हम कहीं बाहर जाएंगे। अरे यार ऑफिस में आज इतना काम था, मैं चाहते हुए भी जल्दी नहीं पहुंच सका। काम तो कभी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब आप हर रोज देर देर से आया करेंगे? अरे नहीं भाई, अब अंदाजा हो गया ना कि मेरी बेगम मेरा कितना बेसब्री से इंतजार करती है। अब मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे नादिया भाभी अभी तक नहीं आई, उनको भी काफी देर हो गई। अरे वो आ गई है, मेरे साथ ही आई है। क्या? कैसे? कहाँ मिली वो आपको? अरे मिलना कहाँ है भाई, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वो मुझे रिपोर्ट करती है। अच्छा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बाबा, ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, अब मैं सबकी बातें तो तुमसे डिस्कस नहीं करूँगा। और वैसे भी ऑफिस की बातें मैं घर पर नहीं करूँगा। वो बात तो ठीक है, मगर 10 लोगों में और भाभी में फर्क है ना, बताने में कोई हर्ज भी नहीं था। अरे ना तो छुपाने में कोई हर्ज है और ना ही कोई बताने में। नईम को और खाला जान को तो पता था, मुझे लगा कि तुम्हें पता चल चुका होगा। अच्छा, तो घर में सबको पता है सिवाय आपकी बीवी के, जिसे सब पता होना चाहिए। अरे बाबा, अब कोई भी ऐसी बात होगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हें आकर बताऊंगा, ठीक है? अच्छा एक काम करो ना यार प्लीज, एक कप चाय बना दो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। नादिया भाभी बना देंगे। नहीं, मुझे अपनी बेगम के हाथ की चाय पीनी। अच्छा लाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चाय बना कर लाओ, जब तक मैं चेंज कर लेता, फिर कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? ओके। क्या हो रहा है किचन में? वसी के लिए चाय बना रही हूँ खाला। अरे तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, नादिया को कह देती, वो बना देती। खाला, वसी को मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीनी थी, और वैसे भी अब उनको मेरे हाथ की बनी हुई चीजों की आदत हो जानी चाहिए। वाह भाई वाह, मेरी भांजी तो बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है? तो बस इसी खुशी में जरा एक कप मेरे लिए भी चाय बना दो। आज तक तो तुम्हें तौफीक हुई नहीं बना के पिलाने। बस रहने दे खाला। मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि ये है किधर साहिबा? नादिया भाभी वो होंगी, नईम भाई के पास होंगी। भाई शाबाश है। वैसे अब तुम खुद बताओ, सारा दिन तो ऑफिस में गुजार के आ गई, अब जो टाइम है वो अपने मियाँ के पास बैठ के गुजार देंगी। खाना कौन बनाएगा? कोई बाहर से आके बनाएगा क्या? खाला आप भी ना वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो आप जानती थी कि नादिया भाभी वासिल के ऑफिस में काम करती हैं? हाँ, वासिल ने ही बताया था। वाह क्या इत्तेफाक है। बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन सच पूछो तो हर वक्त दिल को एक ना धक्का सा लगा रहता है। कैसा धड़का? देखो ना, जो हादसा नईम के साथ हुआ वो इसी की नहुसत की वजह से हुआ है ना। गो के साथ नहीं थी ये उसके हादसे के वक्त,
लेकिन नहुसत के साए तो हर वक्त मंडला रहे होते हैं ना, बस इसीलिए डरती हूँ मैं। आप ये बताओ कि फासिल के ऑफिस में लिफ्ट है ना? अरे दूध तो डाल दो। चीनी। ये यहाँ क्या कर रहा? कौन? वासिल। मजबूरी है, मेहमान बाहर तो नहीं निकाल सकते। क्या मजबूरी है? देखते ही बाहर निकाल देना चाहिए था। इफ़ी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं इस बारे में तुम सोचना छोड़ो। कैसे सोचना छोड़? खुद ही बताया आप मुझे। क्या बताऊं भाई, हुमा का शौहर है। क्या? लगा ना झटका। और ज्यादा शौक तब लगेगा जब ये पता लगेगा कि वो सिर्फ हुमा का शौहर ही नहीं, ऑफिस में मेरा बॉस भी। क्या? लेकिन यही क्यों? क्या कैसे? किस्मत खेल पर खेल खेले जा रही, और हर झटका पहले वाले से ज्यादा बड़ा और अजियतनाक होता है। मैं आप लोग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? डिस्टर्ब करने के बाद पूछ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप आइए, बैठिए। बस वो फान को आते हुए देखा, सोचा मिल लो। कैसे हो फान? ठीक हो? क्या बात है, काफी चेंज लग रहे हो। क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई। दैट्स ग्रेट। कहाँ? यूनिवर्सिटी में। आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आऊं इससे? नहीं अच्छी बची। मेरा ख्याल अब मजीद बातों की गुंजाइश नहीं है। चलता हूँ। खुदा हाफिज। वासिल, आई एम सो सॉरी। मैं समझ सकता हूँ। पागल हो गई क्या तुम? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, और पागलपन में कुछ भी कर सकती हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए ये अपनी गीदे भपकियां जाकर किसी और को देना। मेरे सब्र को मत आजमाओ। देखो मेरे साथ चलो, अम्मी को सब कुछ सच बताओ। कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, हाँ? कि मैं जाकर उनको सब कुछ बता दूं? क्या तुम्हें मुझ पे जरा रहम नहीं आ रहा? इसमें रहम आने वाली क्या बात है? खुद को बचाने के लिए मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। सिर्फ इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे नजदीक ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। इज्जत? पहले कौन सी तुम्हारी इज्जत थी जो अब उड़ गई? और करो मेरे मामलात में दखलंदाजी। अपना दीजा भुगतो। मैं क्यों भुगतूं? हाँ मेरे साथ चलो, मैं बता रही इसी वक्त। अब तुमने मजीद मुझे तंग किया तो मैं अम्मी को आवाज दे दूंगी, और फिर तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा? इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ? बस अपनी बकवास बंद करो, दफा हो यहाँ से, वरना अम्मी को मैं बुलाती हूँ। अब बोलती मैंने फिर उस लड़के को ना तुम्हारे साथ देखा, फिर तुम्हें पता ही ना क्या होगा तुम्हारे साथ। दफा हो यहाँ से, निकलो बाहर। जीना हराम कर दिया। कितने शोनी प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिसके बाबा शोर है, छोटे से बाबा। दोनों ने मैचिंग के कपड़े पहने हैं। अरे हाँ। मामा का बेटा, मामा का बेटा। हाँ तो एक बात तो बताओ, तुम तो कहती हो कि अम्मी तुम्हें तैमूर को हाथ नहीं लगाने देती, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो कब से तुम्हारे पास है। इसलिए कि इनकी दादो आज घर पे नहीं है ना, बाहर गई। अच्छा, पर उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। कहाँ गई? हम लोग बाहर जा रहे थे ना, तो उन्हीं के साथ घूमने गए। अच्छा, नहीं, आप किस सोच में पड़ गए हैं?
मुझे इस कमरे में पूरा 1 महीना हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इन दीवारों, इन चीजों को इतनी गौर से नहीं देखा जितना इस महीने में देखा है। मुझे तो लगता है कि मुझ में उन चीजों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी जमाने से अपनी जगह साकित है और मैं। ऐसा तो ना कहें, अपने मवाजना इन बेजान चीजों से तो मत करें। ना तो मुझे वहशत सी हो रही, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो आप निकल सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते? मैं क्यों इस तरह मोहताजी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ? इस क्यों का जवाब सिर्फ आपके पास है, और इस वक्त को बदलना वो भी आपके ही हाथ में है। आपको हिम्मत करनी होगी, आपकी विल पावर से ही आप ठीक होंगे, सब कुछ कर सकेंगे। ना तो मुझे इस कमरे से बाहर जाना है, वरना मेरा दिल फट जाएगा। अच्छा, परेशान ना हो, मैं काम करती हूँ, इफ़ी को बुला लेती हूँ, फिर हम बाहर गार्डन में चलें। परेशान बिल्कुल नहीं होना। नहीं भाई, शुक्रिया कैसा, ऐसा आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको बाहर ले आया करूँ। अरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई? है क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को बाहर क्यों लेके आए? तुम लोग मारना चाहते हो क्या? अम्मी चुप करो। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने मना किया था चलने फिरने से, हिलने से। अम्मी प्लीज चुप कर जाओ। नहीं, और तुम दोनों तो। अम्मी मेरी बात तो सुन लीजिए, बगैर सोचे समझे बोलना शुरू कर देती है। इन लोगों को मैंने कहा था कि मुझे बाहर लेके आओ, जिंदगी अजीरन हो गई अंदर लेटे लेटे, मर जाऊं क्या मैं? हाय अल्लाह ना करे, हाय मेरे बच्चे को तो मेरी भी उम्र लगे। मैंने तेरे दुश्मन माँ हूं ना, इसलिए बस घबरा गई, डर गई देख के। अच्छा तू परेशान मत हो, अपना मूड ना खराब कर। घूमने गई थी ना आप, सब ठीक रहा? हाँ घूम आई, अच्छा था, लेकिन पता है ना तुम्हें, नहीं बेटा मुझे ये सब चोचले घूमना फिरना नहीं पसंद, लेकिन मैं तो बस हुमा के ना इस्रार करने पे चली गई। अम्मी, हुमा लोग नहीं आए? नहीं, हुमा लोग नहीं। इधर दो इधर तैमूर को। थोड़ी देर अम्मी। चुप करो, दो इधर। मना किया है ना तुम्हें, इसको ना लिया करो, आदत हो जाएगी भूत की। अफान मुझे कमरे में ले चल। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा, यूं बिखरी हूँ मैं